जब शादी हो जाती है तो पहले माँ बाप को तो वो देख सकती हैं, जब शादी हो जाती है उसके बाद कहते हैं कि नहीं तुम अब मायके की तरफ नहीं देख सकती हो, माँ बाप को नहीं देख सकती हो। क्यों ऐसा मानसिकता क्यों है हमारे समाज में? अरे मायके की तरफ ज्यादा देखने से तलाक हो जाता है। तो माँ बाप तो है ना, वो तो हम माँ बाप हैं तो उन्होंने दान कर दिया ना बाप का। माँ बाप तो है, संबंध रखो जी, माँ बाप को भूलना नहीं है। सेवा जरूरत पड़े तो करना, वही जब उन्हें जरूरत पड़े तो हम क्या उनकी सेवा नहीं कर सकते? जरूरत पड़ेगी तो बेटी ही करती है सबका, करना ही चाहिए। परंतु यदि आपका भाई है जी तो आप अपने ससुराल पे ध्यान दो, आपके अपने सास ससुर पे ध्यान दो, आपकी जो भाभी आएगी वो आपके माँ बाप पे ध्यान देगी। यदि हर बेटी अपने सास ससुर का ख्याल रखने लग जाए तो जो आपके घर आपकी भाभी आएगी वो आपके माँ बाप का ख्याल रखेगी कि नहीं? जी, ऐसे ही से व्यवस्थाएं चलती हैं। कल जब आप माँ बनोगी, आपकी बहू आएगी और वो अपने मायके की तरफ ध्यान रखे, आपकी तरफ ध्यान ना दे तो आप खुद परेशान हो जाओगी। बहू जो व्यवस्था, बहू क्या है? एक व्यवस्था है। विवाह क्या है? बेटा क्या है? एक व्यवस्था है। हमें कैसा बेटा चाहिए, हमें कैसी बहू चाहिए जो हमारा ख्याल रखे। हमारे घर में जो बहू आए वो हमारे परिवार का ख्याल रखे, जो आपके घर में बहू आएगी वो आपके माँ बाप के परिवार का ख्याल रखे। इससे व्यवस्था बनेगी। एक ही व्यक्ति, यदि आपके माँ बाप को जरूरत है तो जरूर आप उनकी सेवा करना, पर आपका भाई है कि नहीं? जी है। तो फिर वो काम करेगा ना अपने माँ बाप की सेवा सही। अगर ऐसी हो जाती तो हमें वृद्ध आश्रम की जरूरत ही क्यों पड़ती? ऐसा है ना, आजकल बेटियां ये कहती हैं कि हम अपने माँ बाप को छोड़ेंगे नहीं, समझो जी। भाई बिना छोड़े व्यवस्था बनेगी क्या, ये बताओ? नहीं। आप बताओ। नहीं। नाव में बैठे हो और आप कहते हो हम नाव को छोड़ेंगे नहीं, तो नाव छोड़ोगे नहीं तो पार कैसे जाओगे? नाव किनारे लग गई, भाई नाव को छोड़ के ना किनारे पहुंचोगे तब ना मंजिल मिलेगी। ऐसे ही माँ बाप को छोड़ना ही पड़ता है, कन्यादान होता है। माँ बाप ने आपका दान कर दिया, आप किसी के घर चली गई दान होके, आपके घर में आपकी भाभी आ गई दान होके। जी गुरुजी, ये व्यवस्था ऐसे चलती है। लेकिन आजकल लड़कियों ने कहा नहीं, हम अपने माँ बाप नहीं छोड़ेंगे, भले सास ससुर छूट जाएं तो सास ससुर छोड़ देते हैं। ऐसे आप अपने माँ बाप नहीं छोड़ोगी, कल आपकी भाभी आएगी वो कहेगी मैं अपने माँ बाप नहीं छोड़ूंगी, तो सब बेटियां अपने माँ बाप के पास रह जाएंगी और सास ससुर हो जाएंगे दुखी। इसलिए माँ बाप की सेवा बहू के खाते पे हो, ना कि बेटी के खाते पे। आप ऐसी बहू बनना कि अपने माँ बाप का भी ख्याल रखना और अपने सास ससुर का भी ख्याल। धन्यवाद गुरुजी। ठीक है मैया। मेरे को बेटा बहू ने निकाल दिया महाराज जी, में तुम्हारे दरबार में आई है, मुझे रख ले हो। कहाँ से आई? इस तरफ देखो मेरी तरफ। बैतूल जिला से आई। क्या नाम है आपका? फूलवती। फूलवती। हाँ। तो आपके पति कहाँ हैं? पति खत्म हो गया। और बेटा? बेटा दोनों ही हैं, तो दोनों ही नहीं रखा महाराज जी, मुझे मारता है, लड़ता है, मंगाता है। तो आपके बेटे ने आपको लड़ करके निकाल दिया? हाँ। बहू ने नहीं रोका? नहीं, बहू ने भी नहीं रोका, बहू भी लड़ती मारती है, खाने का नहीं देती, खाने को नहीं देती। नहीं। और मारती कौन है? बेटा मारा, नाती मारा। बेटा नाती दोनों मारते हैं आपको? हाँ। तो आप किसके साथ आई हो? अकेली जा गई महाराज। आप चिंता ना करो मैया, आपको अब ये बेटा है दास अनिरुद्ध, आपको रख लेंगे, अब यहीं सेवा करेंगे आपकी। ठीक है? ठीक है महाराज। इस तरफ देखो हमारी तरफ, आपको दिखता है ना? दिखत भी नहीं आए। दिखता है कि नहीं दिखता? नहीं दिखता, थोड़ी थोड़ी गुजर दिखा है। कितने बेटे हैं आपके? 2 बेटा है। देखो 2 बेटे हैं और माँ को दिखता नहीं। दिखता नहीं महाराज। और बेटों ने मार करके घर से निकाल दिया। अब बताओ ये जरूरतमंद माँ है कि नहीं? अब इनकी सेवा कौन करेगा? इन माँओं के लिए ही ये गौरी गोपाल बना है। और यहाँ दरवाजा नहीं है, देखो दरवाजा नहीं है यहाँ गौरी गोपाल में, इसलिए ना दिखने वाली माँ भी यहाँ आ गई। और जब इनके अपने बेटों ने अत्याचार किया, बहू ने मारा, बेटे ने भी मारा है, बेटा भी मारा, नाती भी मारा, घर से हाथ पकड़ कर घिस के बाहर कर दे, फिर घर में आऊँ 2 साल होगा महाराज जैसे आप। तो कहाँ आप आई, कहाँ से हो मैया? बैतूल जिला में। बैतूल मध्य प्रदेश? हाँ। मध्य प्रदेश बैतूल। हाँ। तो आपके भाई परिवार में और कोई नहीं है? नहीं है महाराज, भाई नहीं है ना, कोई भी नहीं है। तो आपके और रखने वाला आपकी सेवा के लिए कोई तैयार नहीं हुआ? नहीं। रिश्तेदार वगैरह? कोई भी नहीं। अब देखो आंखों से रोशनी भी चली गई है।
जब बुढ़ापा आया तो बेटों ने बाहर कर दिया, जमीन जायदाद बच्चों ने ले ली। जमीन जायदाद आज पैसा होता माँ के पास तो फिर जमीन हैं 10 बीघा जमीन है। तो बीघा जमीन ले ली बच्चों ने, हाँ आपसे नाम करा ली अपने नहीं, हैं, नाम कटा दिया। आपका नाम कटा दिया। हाँ 10 बीघा जमीन ले ली, अपने नाम कर लिया, माँ का नाम। अब जब कुछ नहीं बचा तो देखो माँ को बाहर कर दिया। ये औलाद है, ये खुद की औलाद की कहानी है। कुत्ता भी जिस घर की रोटी, मैया मत रोना, अब जिस घर की रोटी कुत्ता खाता है ना तो रात भर जाग करके उसकी चौकीदारी करके चुकाता है कि मैंने खाया है। अब ना रोना मैया, अब यहाँ आपकी सेवा करेंगे हम। आपसे हम बिल्कुल आपका बेटा बन करके आपकी सेवा। अब आपका बेटा कौन है? ये दास अनिरुद्ध है, हम सब आपके बेटा हैं। गुरुजी ये मेरी बहन है, ये बड़ी है, मैं छोटी हूँ। हम लोग की दुकान है कपड़े की। हाँ कि गुरुजी जैसे कोई कस्टमर आता है ना हमारे दुकान में तो ये थोड़ी कामचोर है, दिखाने पे नहीं करती है गुरुजी कुछ भी। जैसे कस्टमर आएगा तो कुछ ना कुछ बहाने से भाग जाती है दुकान से। तो ये बहन कामचोर है, मतलब पूरी कामचोर है गुरुजी। बात करा। गुरुजी ये ना मेरे से ज़्यादा होशियार है, तो मेरे को लगता है अगर मैं बेचूंगी तो मैं 2000 का बेचूंगी, ये 3-4 हजार का बेच देगी। उस चक्कर में पूरा प्लान चौपट हो जाता है गुरुजी। नहीं गुरुजी ये तो आप लोग कामचोर है। एक सामान को जो 2000 का उसे 4 में बेच देते हो? नहीं, मैं एक ड्रेस दूंगी, ये इतनी सियानी है कि कस्टमर से बात करके उसको एक की जगह 2 ड्रेस दे देती गुरुजी। एक फ्री में, एक के साथ एक फ्री? नहीं, 2000 की जगह 4000 का बिल बनाएगी ना, एक लेने आएगा उसको 2 ड्रेस दे देगी। तारीफ करती है झूठी झूठी बहुत। गुरुजी व्यापार का नाम ही यही है। सही है। कस्टमर आएगा, जब तक उनको काटेंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे? तो काटती हो आप? तो गुरुजी कमाने के लिए लोगों को तो बनाना पड़ता है ना, झूठी तारीफें तो करनी पड़ती हैं। तो अच्छा, लोग उस झूठी को सच्ची मान लेते हैं। अब तो क्या तारीफ करते हो आप? बहुत सुंदर गुरुजी हो, हैं? जैसे मैंने अभी साड़ी पहनी है, मेरे सामने कोई 2 लोग मेरी तारीफ कर देंगे तो मैं तो ऊंची हो जाऊंगी ना कि हाँ मैं सही में अच्छी लग रही हूँ। तो ऐसे ही मैं कस्टमरों की करती हूँ तो लोग ऊंचे हो जाते हैं। अच्छा, तो उनके आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, नहीं, बहुत बोलते सुंदर हैं जैसे कस्टमर आते हैं ना, हाँ, एक ही डायलॉग, ये पीस बना ही आपके लिए है मैडम। सही है, दुकानदार ऐसी बात करते, अरे आप पे जच रहा है। ये कपड़ा पहनने से आपकी ये तो आपके लिए ही बना है। ये ड्रेस पहनने से आपकी उम्र 4 साल कम लग रही है मैडम। हाँ, तब तो खरीद ही लेगी वो। देखो बोलो श्री हिंदू- कृष्ण। राधा राधा, बोलो राधा 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 कृष्ण राधा कृष्ण राधा। कृष्ण। देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा। देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा। राम राम का ले लो सहारा, कर लो अभी उजियारा। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, यही संकल्प है हमारा। वाह, सुंदर। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, बागेश्वर का नारा। हम भी सनातनी तुम भी सनातनी, हम भी सनातनी तुम भी सनातनी, जगे सनातनी है। सीताराम सीताराम गाओ रे, राधे श्याम गाओ रे। जात पात का तोड़ो नाता, हम सब हिंदू भाई। सत्य सनातन की रक्षा है हमने कसम खाई। घर घर में अब राम जगेंगे, घर घर होगी पूजा। घर घर में अब राम जगेंगे, घर घर होगी पूजा। दुनिया में बस धर्म सनातन और धर्म ना दूजा। दुनिया में बस धर्म सनातन और धर्म ना दूजा। हम भी सनातन तुम भी सनातनी, हम भी सनातन तुम भी सनातनी, जगे सनातनी है। सीताराम सीताराम गाओ रे, राधे श्याम गाओ रे। रोक सको तो रोक लो प्यारे, हम सब मिलकर आए। सत्य सनातन धर्म हमारा।
सनातनी जगे सनातनी है। सीताराम सीताराम गाओ रे, राधे श्याम गाओ रे। पंडित जी आप जो सारी सेवा करते हो उन सेवा के लिए मैं पैसे लेकर आई हूँ। वाह पैसे मुझे मैं और मेरी छोटी बहन और मैं मंदिर में और भागवत से भजन गाने से मिलते। भगवान की पूजा बाद में किया करो, माता पिता की पूजा पहले किया करो। माँ बाप ही सबसे बड़े भगवान हैं, आप ये समझ लो। जिसे अपने माँ बाप में ईश्वर नजर नहीं आए, उसे पत्थर की मूर्ति में ईश्वर क्या नजर आएंगे। इसलिए सेवा करना सीखिए, बड़ों का आदर करना सीखिए। ये दास अनिरुद्ध वृंदावन में 290 से अधिक वृद्ध माएँ रहती हैं। वो माएँ रहती हैं जिन माओं का हमसे कोई खून का रिश्ता नहीं है, रिश्ता है तो केवल इंसानियत का। आज अपना बेटा अपनी माँ का सम्मान नहीं कर पाता, पर गौरी गोपाल में उन बेसहारा माओं का सम्मान आदर होता है जिनके अपने ठुकरा देते हैं, उन्हें गले लगाने का काम यह दास अनिरुद्ध करता है। कोई अच्छा काम करना चाहे तो मुझे लगता है कि इंसानों को गले लगाना, बेसहारों का सहारा बनना, यही सबसे बड़ा पुण्य है।